आज सुभाष नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिनाथ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरक्षी मुकेश त्यागी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनकी डेड बॉडी की सूचना उनके मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पे थाना प्रभारी सीओ एसपी सिटी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है और भी एविडेंस कलेक्शन अभी किया जा रहा है। आज महीना हो रहा था 11 तारीख का, हमने कि लाभ पेमेंट ले लें अपना, तो इन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो हम वो कॉल नहीं उठाए तो हमने लाभ मिल ले रहे हैं। मिलने गए तो ये कंडीशन थी, जैसे ही गेट खोला हमने फ्रिज गिरा हुआ मिला और आगे बढ़े तो देखें जो दीवार से टिके हुए थे। इनके पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते रहे और क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन के आदी थे, घटनास्थल को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले कोई आपस में मारपीट की घटना हुई है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से इंजरी कारित नहीं की गई है। वो सिर्फ दीवार में लगने से या एक एज है जहाँ पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं, टाइल का एक एज है जिस पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं और जो घाव का साइज़ है वही साइज़ उस टाइल पे जो ब्लड स्टेन मिले उसका भी है। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यहाँ पर एक आरक्षी 2011 बैच के मुकेश त्यागी यहाँ पर रहते थे। मणिनाथ का ही वो इलाका है, इसी मकान में वो यहाँ पर वो रहते थे और उनका संदिग्ध हालत में शव मिला है। वो यहाँ पर ये किराए के मकान पे रहते थे। लगभग 10 महीने पूर्व ही वो इस मकान में आए थे और उसके बाद वो यहाँ पर निवास कर रहे थे, जिसमें वो और उनकी पत्नी और उनकी बेटी यहाँ पर उनके साथ में निवास कर रही थी। बरेली कोतवाली में वो पहले तैनात थे, उसके बाद उनको पुलिस लाइन में भेज दिया गया था और उसके बाद आज यहाँ पर उनका शव मिला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब जो पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम बिंदुओं पर जांच करने के बाद साक्ष्य संकलन किए हैं और अब पुलिस ने उनके शव को कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेने के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं फील्ड यूनिट ने यहाँ पर तमाम चीज़ें, फॉरेंसिक जो टीम है वो यहाँ पहुँची और उन्होंने शव को कब्जे में लेने के बाद अब जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहाँ पर तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच की जाएगी कि क्या वो जो वजह निकल के आ रही है। फिलहाल जो एसएसपी अनुराग आर्य ने जो प्रथम दृष्टया जो बात कही है कि तमाम लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनका आपसी विवाद हुआ था, तो उस विवाद के बाद जो है वहाँ पर मौके पर चीज़ें गिरी हुई भी मिली हैं और इनका जो शव था वो एक दीवार के वहाँ पर टिका हुआ मिला था। आज सुभाष नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिनाथ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरक्षी मुकेश त्यागी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनकी डेड बॉडी की सूचना इनके मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पे थाना प्रभारी सीओ एसपी सिटी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है और भी एविडेंस कलेक्शन अभी किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि 2011 बैच के आरक्षी थे और जनपद संभल के रहने वाले थे। ये पूर्व में थाना कोतवाली से निलंबित हो गए, पुलिस लाइन में इनकी वर्तमान में नियुक्ति थी और 4 तारीख से ये अनुपस्थित चल रहे थे। जो ड्यूटी में इनको भेजा गया था उस ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। पूर्व में अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी। पति और पत्नी के बीच में पूर्व में विवाद होने के बारे में कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को संज्ञानित किया गया है। इनकी पत्नी और बिटिया इनके साथ रहती थी। आज वो घर पे नहीं है, मौजूद नहीं है। उनका मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल नंबर उनके दोनों के द्वारा ही दोनों को फ़ोन मिलाया गया, रिसीव नहीं किया गया है। एक सिंगल हेड इंजरी इनको है। कुछ ब्लड के स्टेन्स पुलिस को मिले हैं जिनको फील्ड यूनिट के द्वारा जिनका साक्ष्य संकलन किया गया है। तो सभी पहलुओं की जांच करते हुए किन परिस्थितियों में घटना हुई है और इनके परिजनों को भी संपर्क किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। अच्छे तरीके से एविडेंस कलेक्शन करते हुए जो भी तरीके प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही घटना का निवारण सुनिश्चित किया जाए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ये हत्या है? जो आसपास के लोगों ने बताया कि पूर्व में इनके पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते रहे और क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन के आदी थे और उस वजह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की भी बात लोगों ने बताई है। तो ये एक संभावना है कि कुछ इस तरह की घटना हुई हो जिसमें मारपीट, जो घटनास्थल को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले कोई आपस में मारपीट की घटना हुई है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से इंजरी कारित नहीं की गई है। वो सिर्फ दीवार में लगने से या एक एज है जहाँ पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं, टाइल का एक एज है जिस पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं और जो घाव का साइज़ है वही साइज़ उस टाइल पे जो ब्लड स्टेन मिले उसका भी है। तो ऐसा लग रहा है कि धक्का मुक्की में हो सकता है कि उस टाइल के एज पे जाके इनका सिर लगा हो और उस वजह से वो इंजरी आई हो, क्योंकि सर में जो इंजरी है वो टिपिकल ऐसी इंजरी है कि किसी ठोस वस्तु से लगने के बाद
टकराने के बाद जो इंजरी होती है। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि किसी चीज़ से हिट किया गया हो या किसी चीज़ से मारा गया हो। तो ये एविडेंस कलेक्शन है अभी, जो प्राथमिक घटनास्थल को देख के जो लग रहा है वो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। बाकी हम लोग बहुत गहनता से इसकी विवेचना करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो प्रकाश में आएंगे, वो आपके सामने रखे जाएंगे। सर बॉडी क्या पुरानी लग रही है या आज ही ऐसा? अब ये तो एक बार पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी तो रिगर मोर्टिस के आधार पे ये तय होगा कि ये घटना लगभग कितने बजे की है, क्योंकि और कोई इंजरी नहीं है, एक सिंगल इंजरी है, वो भी किसी से टकराने की इंजरी है। तो संभवतः ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हुई होगी। तो कुछ ना कुछ टाइम गैप ऐसा होगा जब इंजरी हुई और उसके बाद जब एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई, तो वो टाइम गैप पोस्टमार्टम के आधार पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। वही हम सुनवाते हैं अब जिस मकान में ये आरक्षी मुकेश त्यागी रहते थे, उनके मकान मालिक ने इनके बारे में क्या जानकारी दी है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक है। मेरे मकान में मुकेश कुमार त्यागी नाम के पुलिस में सर्विस करते हैं, वो रहते थे किराए पे। 10 महीने हो गए आज रहते हुए। 11 अगस्त 2024 को आए थे। तो मियाँ बीवी एक लड़की रहती थी। तो इनमें ये बहुत अधिक शराब पीते थे, आपस में झगड़ा रहता था परिवार में। शुक्रवार की शाम को या शनिवार की सुबह को पत्नी और बेटी यहाँ से चली गई अपने मैके। पत्नी अच्छा। जे अकेले रह गए और इतवार तक ये सही थे। शाम को 6 बजे तक हम आए थे अपने गेहूँ निकालने, तो ये सही थे। उसके बाद हमने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज हमने कॉल करी इन्हें, क्योंकि आज महीना हो रहा था 11 तारीख का, हमने कि लाभ पेमेंट ले लें अपना। अच्छा। तो इन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो हम वो कॉल नहीं उठाए तो अपनी लाभ मिल ले रहे हैं। मिलने गए तो ये कंडीशन थी, जैसे ही गेट खोला हमने फ्रिज गिरा हुआ मिला और आगे बढ़े तो देखें जो दीवार से टिके हुए थे। और नज़र से देखा, पेट देखा हमने तो भाई सांसें चल रही हैं नहीं चल रही, तो मुझे तो नहीं लगा कि भाई पेट में सांसें चल रही हैं। फिर उसके बाद हमने पुलिस को 112 नंबर पर डायल किया, लगा नहीं। फिर चौकी गए, कोई नहीं मिला। फिर चौकी इंचार्ज की दीवार पे नंबर लिखा था, उसको हमने फ़ोन करा तो वो बोले मैं तो भाई यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, मैंने सर ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया दूसरा, मैंने वहाँ बात करा तो SHO साहब से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें घटना पूरी बता दी, फिर पुलिस आई। अब बाकी इंक्वायरी आगे की वो कर ही रही है। अच्छा। तो कौन से फ्लोर पे रहते थे ये आपके? फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर। कितने महीने पहले आए थे ये 10 महीने पहले आए थे। अच्छा। बीच में जैसे कुछ बातचीत भी हुई है आपसे, या कभी जैसे आप बता रहे थे पारिवारिक कलह रहता था? पारिवारिक कलह रहता था तो कभी कभी इनकी पत्नी कहती थी अंकल जी आइयो जो हमें ऐसा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो हम समझा देते थे भाई मत करो परेशान, दारू कम पिया करो। दारू बहुत पीते थे, पूरा विभाग परेशान था दारू से। आए दिन रिक्शे वालों से मंगाते पौए, हमें अच्छा नहीं लगता, पौए हुए मत मंगाया करो। अच्छा। अच्छी सोसाइटी है। दारू बहुत पीते थे, गली में सभी लोग जानते हैं ना, चल नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, बहुत लंगड़ा चलते थे, दीवारें पकड़े चल नहीं मिलता था दारू के नशे में। क्या और भी कोई आता जाता था? नहीं, और कोई नहीं आता जाता था। कभी इनका साला कभी आया था पहले जाड़ों में, अच्छा। फिर तो नहीं आया। लेकिन पत्नी शायद वहीं है अपने भाई के पास। अच्छा। कहाँ? फ़ोन नहीं उठा रही है, ना पत्नी ना लड़की। अच्छा। कहाँ के? जे इन्होंने एड्रेस लिखाया था, इस चंदोसी के रहने वाले बताए जाते हैं। अच्छा। पूर्व में। अच्छा। अभी घर में कुछ है थोड़ी, पिताजी हैं नहीं इनके, माता की जानकारी नहीं, किसी के नंबर नहीं है मुझ पर। अच्छा। इन्हीं 3 लोगों के नंबर हैं मुझ पर, अच्छा। पति के, पत्नी की और लड़की। बाकी के सब संज्ञान में है, इसके आगे घटना था। तो आप देख सकते हैं फील्ड यूनिट यहाँ पर पहुंची है मौके पर, और वो पूरी तरीके से उन्होंने हर पहलू पर यहाँ पर जांच की है। मौके पर यहाँ पर SP सिटी और SSP बरेली भी पहुंचे थे और उन्होंने पूरे जो मामले की पड़ताल की। यही वो घर बताया जा रहा है जहाँ पर वो रहते थे और 10 महीने पहले ही वो यहाँ पर आए थे। और इससे पहले जो है जो बात सामने निकल के आई है, जो यहाँ के जो मकान के मालिक हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका आपसी जो पारिवारिक कलह भी की बात सामने आ रही है। मौके पर जब आज वो अपना रेंट निकली जब पहुंचे थे, तब वहां पर उन्होंने गेट खुला पाया और उनकी जो बॉडी थी वो एक दीवार से टिकी हुई नजर आई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना की और मौके पर पहुंची पुलिस ने अब सबको कब्जे में लिया है और तमाम पहलुओं पर जांच की है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद ही निकल के आएगा कि मामला क्या था। फिलहाल पुलिस की अब पड़ताल शुरू होगी, देखना होगा कि आगे इस जाँच में क्या निकल के आता है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।